चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश तक हलचल मचा दी है। दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने आज गिरफ्तार कर लिया है। नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम के करीबियों से कौड़ियों के भाव में जमीन खरीदने का आरोप है। कोर्ट में पेशी के बाद लगभग 2.25 घंटे से ये सुनवाई चल रही है। कोर्ट में 4.5 बजे ये सुनवाई शुरू हुई थी, जो अभी भी जारी है। ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी है। हालांकि ये सुनवाई अभी भी चल रही है। कोर्ट में किस तरीके के साक्ष्य ईडी के द्वारा रखे जा रहे हैं, उसी के बाद कोर्ट का कोई फैसला आएगा। हालांकि ईडी ने अभी 14 दिनों की रिमांड मांगी है। लगभग सुबह 8 बजे ये पूछताछ शुरू हुई थी। एक लंबी पूछताछ के बाद दोपहर में लगभग 3 बजे नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस समय नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कहा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, न डरेंगे न झुकेंगे। एनसीपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शरद पवार के घर पर एक बड़ी बैठक भी चल रही है। मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में इस समय बहस चल रही है नवाब मलिक की रिमांड को लेकर। ईडी का कहना है कि उन्हें 14 दिन की रिमांड चाहिए और इसी पर बहस जारी। लगभग 2 घंटे का वक्त हो चुका है। 14 दिन की रिमांड को लेकर ही इस समय पीएमएलए कोर्ट में बहस चल रही है। मेरे तमाम सहयोगी इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पीएमएलए कोर्ट से मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रौनक कुकड़े मेरे साथ मौजूद है, जितेंद्र दीक्षित। मृत्युंजय, आपसे शुरुआत करूंगी, क्या कुछ चल रहा है इस समय कोर्ट में, क्या चल रहा है जिरह में? शोभना, देखिए, जिस प्रकार से ईडी के एएसजी अनिल सिंह ने दावा किया कि किस प्रकार से उन्हें 14 दिनों की रिमांड की जरूरत है और नवाब मलिक एक कथित तौर पर एक जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें आरोपी है, इस संदर्भ में उन्होंने रिमांड की मांग की है। लेकिन पिछले 40 मिनटों से हम देख रहे हैं कि जो देसाई है, अमित देसाई, नवाब मलिक के वकील, वो जिरह कर रहे हैं। उन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया है, यहां पर जिक्र करना बेहद जरूरी है। अमित देसाई ये कहते हैं कि जब पीएमएलए का कानून ही साल 2005 में आया तो 2003 या 1999 में किसी खरीद फरोख्त को लेकर वो धारा कैसे लग सकती है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जब ये ईडी कह रही है कि जमीन मुनीरा नाम की महिला के नाम पर था, पर मुनीरा ने तो आज तक किसी प्रकार की शिकायत की ही नहीं, ना मुंबई पुलिस से ना किसी एजेंसी से। तो जो तकरारदार है, शिकायत करता है, वो तो सामने आना चाहिए, वो आज तक सामने आया ही नहीं था। अमित देसाई का ये कहना है कि इस आरोप के लिए 20 साल तक इंतजार करना पड़ा ईडी को। और रही बात दाऊद इब्राहिम की, तो दाऊद इब्राहिम 30 साल से देश से बाहर है, उसके ऊपर तमाम आरोप लगे हुए हैं, एफआईआर दर्ज हुए हैं। एक एफआईआर 3 फरवरी को होता है जिसमें ये संबंध जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार से अमित देसाई बहुत सारी दलीलें दे रहे हैं, बहुत सारे जो पुराने फैक्ट्स है वो रख रहे हैं, कागजी दस्तावेज पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो गिरफ्तारी है वो गलत तरीके से की गई है। अभी तक ये लगभग 2 घंटे से सुनवाई चल रही है और लगातार उनका विरोध है कि ईडी की कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए। अभी भी सुनवाई चल रही है। जी शोभना, बिल्कुल ठीक है। मृत्युंजय, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट कोर्ट से होगा फौरन हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जितेंद्र दीक्षित, मैं आपका रुख करना चाहती हूं। शरद पवार के घर पर एक बड़ी अहम बैठक चल रही है। तमाम एनसीपी के, कांग्रेस के बड़े नेता उनके घर पर मौजूद है। क्या कुछ खबर वहां से निकलकर सामने आई? शोभना, शरद पवार के घर पर क्या चल रहा है ये आपको मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े बताएंगे, क्योंकि रौनक ही वहां पर हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। जिस तरह से खास करके टाइमिंग की अगर बात करें, आज के दिन जब यूपी में मतदान हो रहा है और ऐसे वक्त में जब नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो रही है, तो सियासी हलकों में यही चर्चा चल रही है कि ये एक राजनीतिक कदम था। नवाब मलिक ठाकरे सरकार के सबसे मुखर चेहरे रहे हैं। पिछले अगर चंद महीनों की बात करें, जब से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से लगातार नवाब मलिक टारगेट करते आए थे केंद्रीय एजेंसियों को, बीजेपी को, और उसके पहले भी लगातार ठाकरे सरकार के घटक दलों की ओर से यह आरोप लगता रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है ठाकरे सरकार को अस्थिर करने के लिए, महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करने के लिए। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये एक बदले की कार्रवाई है, क्योंकि अब से चंद महीने पहले ही नारायण राणे, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी नेता हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। कुछ दिनों पहले नितेश राणे को गिरफ्तार किया गया और पिछले हफ्ते ही संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की भी गिरफ्तारी होगी। ईडी के कुछ अधिकारियों के साथ उन्होंने एक घोटाले को अंजाम दिया है। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, और ये बराबरी का खेल चल रहा है। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी होती है, नारायण राणे की गिरफ्तारी होती है, अब आज नवाब मलिक की गिरफ्तारी होती है और ईडी की तलवार जो है वो संजय राउत के ऊपर भी लटकी हुई है। रौनक कुकड़े, मुझे अभी जितेंद्र ने बताया कि आप शरद पवार के घर के बाहर हैं और एक बड़ी अहम बैठक वहां पर चल रही है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि कौन कौन इस बैठक का हिस्सा बन रहा है और क्या कुछ अपडेट निकल कर बाहर आया।
जी देखिए, शोभना, शरद पवार के घर पर एनसीपी और कांग्रेस के मंत्रियों की जो बैठक चल रही थी वो कुछ देर पहले खत्म हुई है। अजीत पवार से लेकर तमाम बड़े नेता भी शरद पवार के घर से निकल चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अपडेट जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि शरद पवार जो है वो कुछ देर बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके सरकारी निवास स्थान पर मिलने पहुंचेंगे और जिस तरह की गतिविधियां फिलहाल कोर्ट में चल रही है उसका इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ये दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हो सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर ये दोनों नेताओं में चर्चा होगी और फैसला क्या लिया जाना है ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को तय करना है। लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार का इसमें से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी जो बैठक हुई उसमें एनसीपी और कांग्रेस के मंत्रियों से लगभग ये पूरे मामले पर चर्चा हुई है कि एक तो सरकार की इमेज पर जिस तरह के आरोप ईडी की तरफ से एक मंत्री पर लगाए जा रहे हैं, सीधे जो रिश्ता जोड़ा जा रहा है वो डी कंपनी से लेन देन का जोड़ा जा रहा है। ऐसे में सरकार की इमेज को लेकर बाहर पब्लिक में या लोगों में क्या कुछ संदेश जा रहा है और आने वाले दिनों में किसको क्या कुछ कहना है, ये इस पर एक रणनीति जो है वो लगभग शरद पवार के साथ इन नेताओं की बैठक में तय हुई है। मुख्यमंत्री से चर्चा होगी, उसके बाद ये अंतिम निर्णय जो है वो लिया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है रौनक, एकजुटता दिखाने की कोशिश लगातार की जा रही है। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी आज सामने आई, उन्होंने कहा कि राजनीतिक जिसे कहा जाए कि दुश्मनी के चलते ये सब किया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर भी है, क्या इस पर कोई जानकारी है आपके पास? जी देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर तो जानकारी जो है वो एनसीपी या फिर सरकार की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन हमें जो सूत्र ये बता रहे थे कि ईडी की तरफ से ऑफिशियली जब राजभवन को इस बारे में सूचना दे दी जाती है तो मंत्री को अपना इस्तीफा जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपना होता है। लेकिन इस पर अब तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान जो है वो एनसीपी ना फिर सरकार की तरफ से आया है। जो बताया गया वो ये है कि शरद पवार और मुख्यमंत्री के बीच में जब बैठक होगी उसके बाद ही इस पर कोई अंतिम निर्णय जो है वो सरकार की तरफ से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।